स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन और कौन जाता है नरक में? स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान, धर्म, जप, तप आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों को नाश करता है और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर डालता है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद वैकुंठ लोक में जाते हैं और भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य पुण्य करने के बावजूद भी नरक में जाना पड़ता है, और ऐसा वह कौन सा पाप है जो मनुष्य को नष्ट कर डालता है और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो कि मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। हे देवर्षि, देवर्षि मुनि कहते हैं, आप चिंता मत करिए, पाप करने वाला कभी नहीं हट सकता और मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है, मध्य प्रदेश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। इसका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विश्वासकार्य काय साकार वाले यमराज सोने से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उसके पास चित्रगुप्त में बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार पर सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा है और इनकी वही नरक के द्वार पर थकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ रही है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे के बातें करने लगते हैं और अपने आप पाप के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उन पांचों में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं और उन सभी को यह जानना पड़ रहा है कि वे अब चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। उन चारों में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है तो चौथा एक राजा सैनिक होता है तथा पांचवा एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्मों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती है और वे चारों दूसरों के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। तो चोर कहता है, भाई, मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरे का धन लूट के दूसरों को तकलीफ दी है, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करने में मैं अपने परिवार का पेट पालता था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में ये लिखा था कि इसलिए मैं ही हम चारों में से सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, यह मैं जानता हूँ। पता नहीं मुझे अगले जन्म में किस पशु का मिलेगा। यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। इसके बाद वह वैश्य बोली, भाई, हम चारों में से सबसे बड़ी पापिन मैं हूँ। मुझे बड़ा पाप यहाँ पर किसी से नहीं किया। स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे नरक में ही डाला जाता है।
यही शास्त्र कहते हैं, इसलिए मेरा भी नरक में जाना तय है। किंतु मैं शपथ खाकर कहती हूँ, मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। मैं एक छोटी सी उम्र में थी, तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैं ना चाहते हुए भी कई पुरुषों के संबंध बनाए। फिर मेरे पास जीवित रहने के लिए बस यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि हम उस दुष्ट पुरुष से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इन जन्म में वेश्या बनना पड़ा और ना जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप से यह जान पड़ता है कि मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगी। उसके बाद वह सैनिक बोलने लगता है, भाई हम चारों में से बड़ा पापी तो मैं हूँ। मैंने बहुत बड़े पाप किए। मैं राजा का सिपाही था, इसलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितने के प्राण लिए हैं, ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, ना जाने कितने निर्दोष लोगों के साथ मेरे साथ दंड किया है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में ही जाऊंगा। लेकिन मैंने यह कभी पाप जानबूझकर नहीं किए कि मैंने प्राणियों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे ये पाप करने पड़े। और मैं ये पाप नहीं करना चाहता था। मैं मेरे परिवार का पेट पालना चाहता था, वरना मेरा परिवार भूखा मरता। और इस तरह मुझे ये पाप करने पड़े। पाप करना मेरी एक मजबूरी थी। पाप जानबूझकर नहीं किए और मैंने अपने प्राणों के भय से और परिवार का पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े। हमारा राजा जो कहता है उसका पालन हमें करना पड़ता है। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है। यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख होता है कि मैं जानता हूँ यह पाप करने से मुझे नरक की प्राप्ति होगी, किंतु परिवार के मोहवश में होकर मैंने ये काम किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने का फायदा है, इसलिए मेरा नरक में ही जाना तय है। उसके बाद वह विद्वान पंडित बोला, हे भाई, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने तो पाप किए हैं, वह जाने अनजाने में किए हैं या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं या फिर मजबूरी में किए हैं, किंतु मैं तो विद्वान था। मैं सब सत्य असत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैं धन के लोभ में वंश में यह पाप किए। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि धन कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की श्रेष्ठता की है। शास्त्र कहते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैं लोगों के ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त का ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आप चारों में बड़ा पापी मैं हूँ। मुझे एक ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बात सुनकर वह धनी किसान हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम तो लोग नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु के पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र पुत्री अभी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम पर आयोजन कर रहे हैं। वह मेरे लिए श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। सभी मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। तब मेरी 3 पत्नियाँ और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं और मैंने अपने जीवन को कभी पाप नहीं किया और जाने अनजाने में किए होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता हूँ और मंदिर जाता हूँ। द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और
फिर से उनका समय आता है और उन पांचों का पुण्य और कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है चोर की, जो फिर चित्रकूट में उसका लेखा जोखा निकालते हुए कुछ देर बाद विचार करने के बाद उसका पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और वह बड़ी ही प्रसन्नता से स्वर्ग के दरवाजे की ओर चलाता है। दूसरी बार आती वेश्या की। चित्रगुप्त उस वेश्या का भी लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसे पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता और बिना कुछ कहे कि बड़ी प्रसन्नता के साथ वह स्वर्ग के द्वार चली जाती है। और तीसरी बार बारी आती है उस सिपाही की। चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ समय बाद विचार करके उसे पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वह सिपाही भी सोच में पड़ गया और बड़ी प्रसन्नता के साथ वह स्वर्ग के द्वार की ओर निकल जाता है। चौथी बारी आती है उस विद्वान गुणवंत और चौथी बारी चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा लेते हैं। चारों का लेखा जोखा लिया और चारों स्वर्ग के द्वार पर चली गई। चारों खुश थे। उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर तक विचार करने पर यमराज उस ब्राह्मण को स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। फिर उस विद्वान ब्राह्मण विचार कहता है, मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे क्यों स्वर्ग में भेज रहे हैं। फिर वह भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चलने लगा। उन चारों को स्वर्ग में जाता देखकर धनवान किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगा कि यह कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य के काम किए उस क्या पापी और पुण्यवान एक ही जगह में डाले जाएंगे, तो पुण्य करने का फायदा ही क्या है। फिर उस धनवान किसान को यमदूत ने जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज मुझे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, यह यमदूतों को स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने जीवन में बहुत पुण्य किया है, देख लेना यमराज मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। फिर वह धनवान किसान यमराज के पास आकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं, उसके पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है और यमराज उस धनवान किसान को कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने ही तो बड़ा पाप अपराध किया है, तू तो नरक जाने के ही योग्य है। इतना सुनते ही वह किस्सा थर थर कांपने लगता है और यमराज से कहता है, यमराज, यह तो अन्याय है, मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए और पुण्य किए हैं, आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो। और मुझसे पहले जो चोर लोग गए थे वो तो घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए हैं, मैंने तो स्वर्ग में डाल दिया। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रही हैं। अगर ऐसा अन्याय होता तो भले कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा। और यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने तो पाप किया है, वह तो चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यहाँ जानबूझकर किया है पाप, इसलिए तू नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। उस चोर ने तो मजबूरी में चोरी की, किंतु चोर दूसरों की भूख मिटाता था, गरीब को दान करता था, उसने कभी किसी निर्दोष को गरीब व्यक्ति से घर में चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसलिए वह स्वर्ग में गया। दूसरी जो वेश्या थी वह अपने मन में वेश्या नहीं थी, वह जबरदस्ती डाला गया और उसी वेश्या ने केवल अपने शरीर की पीड़ा दी है, लेकिन बाकी कार्य में उसके पुण्य के ही किए हैं। वह उन पशु पक्षियों को रोजाना दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका पुण्य पाप से बड़ा है।
तीसरा वह सिपाही था, उसने राजा के हुक्म का पालन किया, किंतु उसने भी बहुत पुण्य काम किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों को मदद की है, इसलिए वह भी स्वर्ग में ही गया। चौथा, वह विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया, किंतु वह नित्य गाय की सेवा करता था, दान धर्म करता था, इसलिए उसके पुण्य पाप से अधिक थे, वह भी स्वर्ग में गया और वह स्वर्ग में ही गया। इतना सुनकर वह धनवान किसान बोला, हे धर्मराज, इन चारों का ने जो भी पुण्य किए हैं मैंने भी तो किए हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा किए हैं, फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है। यमराज कहते हैं, दुष्ट, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लाछन लगाया था, उसने तेरे घर पर चोरी की है और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत लाछन लगाए, उससे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया और राजा ने उसे सत्य समझकर उसे अबला नारी को मृत्युदंड दे दिया। हे पापी मनुष्य, ब्रह्मा हत्या, चोरी, मंदिरापान आदि प्रकार के गलत लाछन लगाने से कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ बोलकर उसके दोष लगाता है, वही सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी एक पाप के कारण नष्ट हो गए हैं। फिर यमराज यमदूत को कहकर उस पापी किसान को नरक में ले जाने के लिए कहते हैं और वह किसान रोता हुआ विलाप करता हुआ कुछ नरक में मार्ग पर चलने लगता है। देवर्षि, इस प्रकार से उन चारों ने पाप करने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु उस किसान ने जघन्य अपराध किया है, इसे अलबेला ने स्त्री गलत लाछन लगाकर उसका चरित्र हनन किया। इस स्त्री सदा पूजनीय है, जो पुरुष स्त्री पर गलत आरोप करता है वह महापाप लगता है। कभी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए, पराई स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है उसे पाप लगता है। जो विधवा दुखियों स्त्रियों को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अत्यंत सत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कभी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए, सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करता। आशा करती हूँ आपको ये कहानी कैसी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।